हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है इंडेक्स एंड रैंकिंग का, जिससे आपके एग्जाम में एक नंबर में क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे वह ये पूछा जाए कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, या ये पूछा जाए भारत की रैंकिंग, या ये पूछा जाए इस इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लगभग 35 एमसीक्यू के माध्यम से। आप लोगों के लिए 15 दिन में 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराने का मैंने वादा किया था, जिसमें कि 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं, जनगणना का, अपॉइंटमेंट का, रामसर साइट का, जीआई टैग का। आज हम 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग का। बीच में जो एक दिन गैप हुआ, इसके लिए हम ये कर सकते हैं, जो छोटे टॉपिक हैं तो 2 स्मॉल टॉपिक्स को हम एक ही दिन कवर कर देंगे, ठीक है। जिसमें कि आपका अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा डेज एंड थीम का रहेगा इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। तो यदि पॉसिबल हो पाया तो ये दोनों टॉपिक हम सेम डे कवर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी जुलाई का महीना चल रहा है और आज तारीख है 16 जुलाई की। 16 जुलाई तक अपडेटेड जो रैंकिंग है वो यहाँ से आज की इस क्लास में मैं मेंशन कर रही हूँ। यदि आने वाले दिनों में रैंकिंग में कुछ बदलाव होता है तो कमेंट बॉक्स चेक कर लेंगे, वहां मैं पिन कर दूंगी। जुलाई 2026 में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में पूछा जा रहा है भारत किस स्थान पर था। तो भारत 125वें स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में टॉप 10 में स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, यूके, नॉर्वे, मतलब कि यहां तक तो आपने देखा सभी यूरोपियन कंट्री टॉप पर है। फिर एशियाई कंट्री सिंगापुर भी टॉप 10 शामिल रहा है। ये इंडेक्स पासपोर्ट की ताकत और उसके होल्डर्स को मिलने वाली वीजा मुक्त पहुंच के आधार पर तैयार किया जाता है। तो ओवरऑल आप ये देख पा रहे हैं, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया की रैंकिंग 125 है, टॉप पर स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया है। तो भारत इस साल रहा है 94 प्लेस पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत 167 कंट्रीज की लिस्ट में 94 आया है, जो अब तक की इसकी सर्वोच्च रैंकिंग है, क्योंकि लास्ट ईयर भारत इसमें 99 प्लेस पर रहा है। और इसके अलावा इस सूचकांक में भारत का जो कुल स्कोर है 100 में से 68.3 रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग में ना भारत का स्कोर भी पूछा जाता है, इसलिए ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो कंट्री टॉप पर रही हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, ये पांचों यूरोपियन कंट्री हैं जो टॉप पर रही हैं। जैसे कि मैंने कहा, भारत 167 कंट्रीज के बीच 94 आया है। तो इन सभी लिस्ट में सबसे अंतिम पोजीशन पर इसमें साउथ सुडान है। ये वही साउथ सुडान है जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का अंतिम यानी कि 193rd नंबर का मेंबर कंट्री है। सवाल तीसरा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है। भारत इस साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 प्लेस पर रहा है। हालांकि लास्ट ईयर भारत की रैंकिंग 151 थी, 180 देशों के बीच। भारत और नीचे आ गया है 157 प्लेस पर। यूरोपियन कंट्री नॉर्वे ये 92.72 के स्कोर के साथ टॉप पर है। इसके बाद नीदरलैंड और एस्टोनिया का स्थान आता है। सबसे निचले पायदान पर सऊदी अरब, ईरान, चाइना, उत्तर कोरिया और इरिट्रिया है। पूछा जाए ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो एक गैर सरकारी संगठन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था 2002 से सालाना ये रैंकिंग रिलीज कर रही है। इसमें भारत के पड़ोसियों की क्या स्थिति है। नेपाल 87 में, श्रीलंका 134 में, भूटान 150 में, बांग्लादेश 152 में, पाकिस्तान 153, यानी कि हमसे अच्छी रैंकिंग यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल की रही है। यहाँ अफगानिस्तान हालांकि और नीचे है 175 में। सवाल नंबर चौथा है, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026, ये रिपोर्ट अभी लास्ट वीक ही रिलीज की गई, जिसमें कि दुनिया के टॉप 10 हैप्पीएस्ट सिटी में भारत के एकमात्र शहर को स्थान मिला है, ये है जयपुर। हालांकि जयपुर ओवरऑल पूरी दुनिया में हम देखें तो इसने 6वां स्थान पाया है। दुनिया के टॉप 10 हैप्पीएस्ट सिटी का यहाँ पर मैंने लिस्ट मेंशन किया है। जयपुर आप देख पा रहे हैं 6वें स्थान पर है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है, पहले स्थान पर। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, दूसरे स्थान पर। पेरिस सीन नदी के किनारे है।
फ्रांस की कैपिटल जहां एफएल टावर है तीसरे स्थान पर। जापान की हॉन्शू द्वीप पर स्थित इसकी जो कैपिटल है टोक्यो चौथे स्थान पर। स्पेन का मैड्रिड शहर इसमें पांचवें स्थान पर है। इटली का रोम जो कि टाइबर नदी के किनारे है सातवें स्थान पर है, जहां फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। दुबई है यूएई में जो आठवें स्थान पर है। बर्लिन जर्मनी का शहर नौवें स्थान पर और स्पेन का बार्सिलोना इसमें 10वें स्थान पर रहा है। जयपुर जिसे आप पिंक सिटी या भारत का पेरिस भी कहते हैं। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे कब शामिल किया गया था। सांची ये देश की पहली सोलर सिटी बनी है। लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता मिली थी पाक कला के क्षेत्र में। कोझीकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर चुना गया यूनेस्को के द्वारा। सिटी ऑफ लिटरेचर इनके साहित्य शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। पांचवा सवाल है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान है। तो इस साल भारत 127वें स्थान पर रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की रिपोर्ट है। लगातार 19वें वर्ष आइसलैंड टॉप पर है। टॉप 5 कंट्री में आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और आयरलैंड का स्थान रहा है। वही पहली बार रशिया इस लिस्ट में सबसे नीचे पहुंचा। इसके बाद सूडान, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, यूक्रेन और इजराइल सबसे कम शांतिपूर्ण देशों में शामिल है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिलीज किया गया जिसमें यह बताया गया दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है। तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन को बताया गया है। 2026 में जारी इस इंडेक्स में 173 शहरों का आकलन किया गया। उसमें रहने की सुविधाओं के आधार पर इसे रैंकिंग दी गई। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करती है। कुल 30 पैरामीटर के आधार पर यह रैंकिंग दी गई है। इसमें 5 प्रमुख कैटेगरी हैं, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से रैंकिंग दी गई है जिसमें कि कोपेनहेगन को टॉप पर रखा गया है। वहीं यदि हम बात करें टॉप 10 रहने योग्य शहरों में कोपेनहेगन के बाद वियना जो लास्ट ईयर इस लिस्ट में टॉप पर था, मेलबर्न, सिडनी, ज्यूरिक, जेनेवा, ओसाका, एडिलेड, बैंकूवर और टोक्यो। इसमें टॉप 10 में कोई भी भारतीय शहर शामिल नहीं है। टॉप 10 क्या टॉप 100 में भी किसी भारतीय शहर को स्थान नहीं मिला है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पर है, यानी कि भारत की तरफ से टॉप पर इसमें दिल्ली को बताया गया। अब आप कहेंगे दिल्ली कैसे रहने योग्य हुआ, यहाँ तो पॉल्यूशन बहुत है। लेकिन देखिए कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें कि दिल्ली ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से यदि देखें हम, संस्कृति के लिहाज से यदि हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, तो ओवरऑल जो है ये दिल्ली को 48.1 का स्कोर मिला और 120वें स्थान पर रहा। यानी इस लिस्ट में तो 120वां है लेकिन भारत की तरफ से टॉप पर है। मुंबई 121 है, चेन्नई 123 है, बैंगलोर 127 प्लेस पर रहा। 12 जुलाई 2026 को जारी साइबर सुरक्षा पर जो वैश्विक रिपोर्ट है इसके अनुसार डिजिटल बुनियादी ढांचे के लचीलेपन के लिए जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया गया 2026 का, इसमें कौन सा देश टॉप पर है, तो ये सिंगापुर इस रैंकिंग में टॉप पर रहा है। हालांकि इसमें आप भारत की भी रैंकिंग देखिए, भारत 12वें स्थान पर रहा है। आप ये ध्यान दीजिए जितने भी इंडेक्स एंड रैंकिंग मैंने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस रखे हैं जुलाई से ही ऐड किए हैं, मतलब आज 16 जुलाई तक का अपडेटेड इसमें डेटा मैंने ऐड किया है। पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होइएगा, टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगी। भारतीय वायु सेना को वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2026 की जो ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग रिलीज की गई, इसमें कौन सा स्थान दिया गया, यानी कि भारत की जो वायु सेना है कितनी शक्तिशाली है, इस हिसाब से लिस्ट जारी की गई। तीसरे स्थान पर रहा है भारत और 103 देशों की 129 वायु सेनाओं का आकलन किया गया है इस रिपोर्ट में। तो भारत तीसरा है, भारत के पहले अमेरिका और रशिया का स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग जो 2026 की है इसके अनुसार फिनलैंड के बाद आइसलैंड, डेनमार्क, ये टॉप 3 कंट्री आपकी यूरोप की ही है। कोस्टारिका, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, इजराइल, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड। टॉप 10 याद रखने की नीड नहीं है। फर्स्ट कंट्री जो लगातार इसमें टॉप पर है तो ये फिनलैंड है। पड़ोसियों की स्थिति हालांकि यहां से मैंने मेंशन करी है, चाइना 65, नेपाल 99, पाकिस्तान 104, बांग्लादेश 127, म्यांमार 129 और लिस्ट में सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है 147।
लगातार 9वीं बार इस लिस्ट में फिनलैंड टॉप पर रहा है। अगला सवाल है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है? तो साउथ सूडान इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये रिपोर्ट तो 2026 फरवरी में आई है, लेकिन ये 2025 का आंकड़ा दिखाती है, जिसमें कि ऐसे देश जो इस लिस्ट में टॉप पर है वो सबसे कम करप्टेड है। जैसे कि इस लिस्ट में टॉप पर डेनमार्क है, डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है। यहाँ पर जिस देश में सबसे अधिक करप्शन है, साउथ सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला, यमन, लीबिया और इरिट्रिया का स्थान है। ये जरूर याद रखें, ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है, यानी कि किस देश की सेना कितनी पावरफुल है, इस हिसाब से भी हम देखें तो सबसे पावरफुल यहाँ पर अमेरिकी सेना को बताया गया है पहले स्थान पर। यहाँ पर भारत जो है ये चौथे स्थान पर बना हुआ है 0.134 के स्कोर के साथ। टॉप पर अमेरिका, रशिया और चाइना की सेनाओं को बताया गया है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक जो 2025-26 का था, इसमें भारत की रैंकिंग 131 बताई गई है 0.607 के स्कोर के साथ। ये कुछ पैरामीटर के आधार पर देशों को रैंकिंग देता है, जैसे कि समावेशन, न्याय और सुरक्षा के आधार पर। यहाँ पर डेनमार्क टॉप पर है, लास्ट में अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, न्यूम्बो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पर है? तो इसमें मैंगलोर को टॉप पर रखा गया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। जनवरी 2026 में न्यूम्बो सेफ्टी इंडेक्स रिलीज किया गया, जिसमें ओवरऑल चाइना का किंगदाओ शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया। भारत का सबसे सुरक्षित शहर यहाँ पर मैंगलोर को बताया गया, तो दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हालिया जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत इस लिस्ट में रहा है 16 प्लेस पर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब होता है? जिम्मेदार, और जिम्मेदार देशों की कैटेगरी में 154 देशों का आकलन किया गया, भारत को 16वां स्थान मिला है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके पहले हम देख लें कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में कौन सी कंट्री टॉप पर है। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, साइप्रस और स्वीडन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? देखिए, 2025 का ये इंडेक्स रिलीज किया गया है फरवरी 2026 में, तो भारत को इस इंडेक्स में इस बार 91 प्लेस पर रखा गया है। और जैसा कि हमने देखा, सबसे करप्टेड देश साउथ सूडान है, सबसे कम करप्शन डेनमार्क में है, तो टॉप पर इसमें डेनमार्क, लास्ट में साउथ सूडान। इंडिया की रैंकिंग 91 जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये लिस्ट मैंने सेम मेंशन कर दी है जैसा कि बताया है मैंने। पंचायत एडवांसमेंट सूचकांक PAI 2.0 में पहला स्थान किस राज्य को दिया गया? तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने 88.44 अंकों के साथ देश भर में पहला स्थान हासिल किया, तो त्रिपुरा को 2.5 लाख से अधिक पंचायतों के मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त हुई है। नीति आयोग द्वारा अप्रैल 2026 में जारी किया गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स, और इस इंडेक्स में जो राज्य पहले स्थान पर है ये महाराष्ट्र है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंडेक्स क्या है? इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सबसे अच्छे ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार मिल रहे हैं, और यहाँ बिचौलियों का यानी कि मीडिएटर का जो रोल है ये कम करने की कोशिश की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2026 ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, जिसमें लगातार तीसरी बार टॉप पर कर्नाटका रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए, कर्नाटक में ही बैंगलोर, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, यहाँ सबसे अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर है, तो नवाचार के लिहाज से यदि देखा जाए तो कर्नाटक नंबर 1 है। ये वही कर्नाटक है जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने पर विचार कर रहा है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश टॉप पर है? देखिए, यहाँ पर टॉप पर लिखा हुआ कि अमेरिका है 80.5 के स्कोर के साथ। अब आप कहेंगे अमेरिका तो एशिया का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन का मतलब है कि एशिया में सबसे अधिक प्रभाव किस कंट्री का है, तो अमेरिका टॉप पर है, चाइना दूसरे स्थान पर। भारत की रैंकिंग पूछी गई है क्वेश्चन में, तो भारत यहां पर तीसरे स्थान पर रहा है 100 में से 40 के स्कोर के साथ। अमेरिका, चाइना, भारत, जापान ये टॉप 4 कंट्रीज हैं। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 जो रिलीज किया गया, इसमें किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया? तो बैंगलोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओवरऑल बैंगलोर की रैंकिंग यहाँ पर 29 रही है।
अन्य भारतीय शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद भी टॉप 100 में शामिल है, लेकिन बैंगलोर की रैंकिंग इससे बेहतर बताई गई है। और पूरी दुनिया में बेस्ट सिटीज इंडेक्स में टॉप पर कौन है? लंदन, जो कि यूके की कैपिटल है। दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का शहर है, और पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है, तीसरे स्थान पर है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो 2025 का था, इसमें जो संस्थान टॉप पर है, आईआईटी मद्रास हो जाएगी। ये लगातार 7वें वर्ष इस कैटेगरी में टॉप पर रहा है, और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और आईआईटी बॉम्बे का स्थान है। अगले सवाल की तरफ चलें। अच्छा, भारत को हालिया जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया? ईयर मेंशन है 2025 का। तो भारत 131वें स्थान 131 प्लेस पर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसका ये 19वां एडिशन था। 148 कंट्रीज के बीच भारत का स्थान 131 है, जो कि एक शर्मनाक रैंकिंग है। टॉप 5 कंट्री में आइसलैंड फिर से टॉप पर है, फिर फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और फिर न्यूजीलैंड का स्थान है। हालिया जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक टॉप पर है, लेकिन ग्लोबल जो देशों को रैंकिंग दी जाती है नवाचार के मामले में, उस हिसाब से भारत की रैंकिंग 38 प्लेस पर रही है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रिपोर्ट रिलीज की गई है। 38 नंबर पर भारत, टॉप पर कंट्री जो है स्विट्जरलैंड है। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस में लगातार तीसरे साल टॉप पर आया है? ये रैंकिंग पिछले साल की है, जिसमें कि न्यूजीलैंड लगातार इसमें टॉप पर बना हुआ है। न्यूजीलैंड में कर्मचारियों को साल में 32 डेज की पेड लीव मिलती है। बीमारी में छुट्टी यानी कि सिक लीव लेने पर यहाँ सैलरी नहीं काटी जाती। 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव मिलती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में कर्मचारियों की जो औसतन कमाई है प्रति घंटे की $1500, इंडियन करेंसी में लगभग 1,32,000 है, जो भारत में साल में नहीं मिल पा रहा, यहाँ प्रति घंटे मिलता है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 42वां रहा है। कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वेल्ट हैंगर हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया, भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 123 देशों के बीच भारत को 102वां स्थान मिला है। भारत का स्कोर 25.8 रहा है। अब यहां पर जो वैश्विक स्तर पर 5 के स्कोर से कम प्रदर्शन करने वाले देश हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चाइना का स्थान है। वहीं अंतिम स्थान पर यहाँ पर सोमालिया है 123rd प्लेस पर। 123 देशों की रैंकिंग में सोमालिया लास्ट में है। इंडिया की रैंकिंग 102 है। अगला सवाल है, हालिया जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये 2025 का है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत को 128वें स्थान पर रखा गया है 59.7 के स्कोर के साथ। सिंगापुर पहले स्थान पर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसके बाद स्विट्जरलैंड और आयरलैंड का स्थान है, और ये रिपोर्ट द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा रिलीज की गई। भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन से स्थान पर रखा गया है? जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, देखिए ईयर भी यहां से मेंशन है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो भारत 2025 की रैंकिंग के अनुसार 41वें स्थान पर है। अब इस साल यदि रिपोर्ट आती है तो 2026 का मैं अपडेट कर दूंगी। इस रैंकिंग में टॉप पर स्विट्जरलैंड है, और ये टॉप पर है। भारत 69 कंट्रीज के बीच में 41 प्लेस पर रहा है। टॉप की कंट्री स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग है। अगला सवाल है, हालिया जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? देखिए, पिछले बार जब मैंने वीडियो अपलोड किया था 2 महीने पहले, तब मैंने 2025 की रैंकिंग बताई थी। अब अपडेटेड इंपॉर्टेंट मार्क करें, 2026 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 123वें स्थान पर रहा है 61.31 के स्कोर के साथ। इस लिस्ट पर यदि आप नजर डालें तो स्टार्टिंग के 3 स्थान अभी भी खाली हैं, यानी कि कोई भी देश उस पैरामीटर को अचीव नहीं कर पाया है। ओवरऑल डेनमार्क चौथे स्थान पर है, लेकिन स्टार्टिंग की 3 रैंकिंग खाली है, तो हम डेनमार्क को ही यहाँ पर पहला स्थान पर मानेंगे। 23वें स्थान पर यहाँ पर भारत हो जाएगा। फिर यही एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 23वें स्थान पर भारत है, और वही लास्ट टाइम भारत इसमें 10वें स्थान पर हुआ करता था। क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026 में भारत को 9वें स्थान पर रखा गया है, वहीं पिछले बार भारत इसमें 6ठे स्थान पर था। यहाँ पर टॉप पर कंट्री डोमिनिका पिछले बार भी टॉप पर थी, म्यांमार, होंडुरस, लीबिया, हैती, ग्रेनेडा, फिलीपींस, निकारागुआ,
देख सकते हैं इंडिया की रैंकिंग यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वें प्लेस पर भारत है। क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट में 9वां, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 23वां। जलवायु जोखिम सूचकांक एक एनुअल रिपोर्ट है जो दुनिया भर के देशों पर चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव का आकलन करती है। ये रिपोर्ट जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया जा रहा है वर्ष 2006 से। 31वां सवाल है, हालिया जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य टॉप पर है? पिक्सल हेल्थ इंडेक्स जो रिलीज किया गया, ओडिशा को इसमें शीर्ष स्थान दिया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है। ये सूचकांक राज्यों की वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन करता है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में ओडिशा, गोवा, उत्तराखंड है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्यों पर नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर। न्यूनतम रैंकिंग वाले राज्य में पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरला और सबसे निचले पायदान पर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो 2026 का रिलीज किया गया, इसमें कौन सा देश पहले स्थान पर है? यानी कि आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश यहाँ पर पाकिस्तान को बताया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें भारत को 13वें स्थान पर रखा गया, पाकिस्तान को यहाँ पर टॉप पर बताया गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत को वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 का पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा स्थान दिया गया है? तो डिजिटल नोमैड रिपोर्ट के हिसाब से यदि हम देखें तो 2025 में भारत की रैंकिंग इसमें 38 रही है। कुल 64 कंट्रीज की लिस्ट में भारत का स्कोर 84.85 रहा है। और यहाँ पर अन्य कंट्रीज की यदि हम बात करें तो स्पेन टॉप पर है, इसके बाद नीदरलैंड और उरुग्वे का स्थान आता है। देखिए, डिजिटल नोमैड क्या होता है? ऐसे लोग जो इंटरनेट या अन्य टेक्नोलॉजी को उपयोग करके दूर से काम करते हैं, यानी कि दुनिया में कहीं भी रहे घूम कर ये काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, जिनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। बस उन्हें लैपटॉप चाहिए, वाईफाई की सुविधा, स्मार्टफोन जैसे उपकरण का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट की कनेक्टिविटी जहां पर मिल जाए, ये अपना काम वहां से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैफे, होटल, ये सभी। तो भारत का स्थान इसमें 38 है। स्कोर मैंने बता दिया। टॉप की कंट्री स्पेन, नीदरलैंड और उरुग्वे है। और लास्ट का क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान है? ये रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई है। भारत को यहाँ पर 70 स्थान पर रखा गया है, 70 प्लेस पर रखा गया है। 120 कंट्रीज की जो लिस्ट थी जिसमें कि भारत का 100 में से 54.9 का स्कोर रहा है। और यहाँ पर टॉप की कंट्री में पहले स्थान पर स्वीडन, पिछले वर्ष भी हालांकि स्वीडन टॉप पर था, फिर फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान आता है। अब एक बार इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाया है इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 125 है, टॉप पर स्वीडन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया 94, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया 127, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 157 है। इंटरनेट शटडाउन में भारत दूसरे स्थान पर, टॉप पर म्यांमार है। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 91। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर आइसलैंड, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर पाकिस्तान, इंडिया 13। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 116 है, टॉप पर फिनलैंड है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 4th प्लेस पर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर चाइना, इंडिया 6th प्लेस पर। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 16 प्लेस पर। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 3rd प्लेस पर। अभी हमने वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट देखी, टॉप पर स्पेन, इंडिया 38 प्लेस पर। और लास्ट ईयर का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यदि हम देखें लास्ट ईयर 2025 का, तो टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 38 प्लेस पर रहा। आज थोड़ा ये वीडियो आने में देरी हो गई नेटवर्क इशू के कारण। कल ये सेम टाइम में आएगी 7 बजे, जिसमें कि हम 6वां इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।